Class plus 2, your next topic is the lac operon inducible operon system. So inducible operon system में कुछ जो है वो मैंने आपको नोट्स में भी जो है वो यहाँ पे दिखाया था. सो नोट्स वाला जो है वो भी मैं आपको समझा दूँगी. पहले जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आप देखिए. सो इसमें जो है वो क्या है कि स्पेशली जो है वो सबसे पहले डायग्राम्स को समझिए. आपके यहाँ पे क्या है, लैक ओपेरॉन. आप स्टडी क्या कर रहे हैं, लैक ओपेरॉन को, ठीक है, लैक ओपेरॉन को. सो द कंट्रोल ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, द कंट्रोल जो है प्रोटीन सिंथेसिस का वो किसने किया था, फ्रांसिस जैकब एंड मनार्ड ने, ठीक है. सो लैक ओपेरॉन को जो है वो इन साइंटिस्टों ने दिया. तो ओपेरॉन जनरली ऑफ ही रहता है. ये लैक ओपेरॉन जो है इसके दो मोड करने हैं आपने लैक ओपेरॉन के. एक तो है ऑफ मोड, एक है ऑन मोड. तो सबसे पहले ऑफ मोड की बात करते हैं. तो लैक ओपेरॉन में एज अ रिजल्ट देयर इज़ नो ट्रांसक्रिप्शन एंड नो फॉर्मेशन. सो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो डीएनए है, ठीक है. डीएनए दिख रहा है आपको, दो स्ट्रैंड दिख रहे हैं डीएनए के. सो डीएनए के में कौन कौन से रीजन्स हैं ये देखिए. सबसे पहले पीजी लिखा है, यानी कि प्रमोटर जीन. पीजी का मतलब क्या है, प्रमोटर जीन. देन उसके बाद आरजी है, रेगुलेटर जीन, ठीक है, रेगुलेटर जीन. देन उसके बाद फिर से जो है वो प्रमोटर जीन है. अगर इस साइड पे देखें हम डीएनए के, तो यहाँ पे फिर से प्रमोटर जीन है, ऑपरेटर जीन है. देन SG1, SG2, SG3, ये जो तीनों हैं ये जो हैं स्ट्रक्चरल जीन्स हैं. क्या हैं ये, स्ट्रक्चरल जीन्स. कई बुक्स में जो है वो लैक ए लिखा है, कई जगह पे लैक वाई, लैक जेड, ये इन तीनों को नाम दिए गए हैं अलग अलग, ठीक है. कई बुक्स में SG1 लिख सकते हैं, कईयों में लैक ए, लैक बी, लैक वाई जेड, ठीक है. सो ये लिखा है. तो ये स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं. तो मोस्टली डीएनए में जो है यहाँ पे हमारे पास एंजाइम होता है, एक आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है. जब तक आरएनए पॉलीमरेज आकर डीएनए के साथ अटैच नहीं होता है तब तक जो है वो प्रोटीन्स नहीं बनती हैं. तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड कर जाएगा किसके साथ. यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी कि पी से पॉलीमरेज है और पी से ही पी रीजन का प्रमोटर जीन जो है उसके साथ ही आकर अटैच होगा. तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो किसके साथ आकर अटैच होगा, प्रमोटर जीन के साथ आकर अटैच होगा. सो प्रमोटर जीन जो है और रेगुलेटर जीन जो हैं ये दोनों मिलके जो है एक मैसेंजर आरएनए को बनाते हैं, ठीक है. मैसेंजर आरएनए को बनाते हैं, यानी कि ये किसको बनाएंगे, रिप्रेसर प्रोटीन होती है. हमारी बॉडी में जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन होती है, रिप्रेसर प्रोटीन होती है. रिप्रेसर प्रोटीन जो है ये हमेशा जाकर जो है वो कहाँ पे अटैच होगी, ऑपरेटर जीन के साथ. किसके साथ, ऑपरेटर जीन के साथ अटैच हो जाएगी. जब जो है यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन जो है जब ये आकर अटैच हो जाएगी किसके साथ, ऑपरेटर जीन के साथ, तो जो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ये जो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ना तो ये ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, ठीक है, ना तो ये ट्रांसक्रिप्शन करेंगे ना ट्रांसलेशन करेंगे. इसलिए लिखा है कि यहाँ पे ये तीनों जीन्स जो हैं ये कुछ भी नहीं कर पाएंगी. क्यों, क्योंकि इनको ऑपरेट करने वाली जीन, ऑपरेटर जीन जो है वो क्या हो गई है, टर्न्ड ऑफ, इनएक्टिव, टर्न्ड ऑफ हो चुकी है. तो यहाँ पे जो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ना तो वो ट्रांसक्रिप्शन करेंगी, नो ट्रांसक्रिप्शन नो ट्रांसलेशन. ट्रांसक्रिप्शन आपको बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है. डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो हमारे पास वो क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है. और जब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, ट्रांसलेशन होती है. ना तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हो रही है ना यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रही है, ठीक है. कोई भी यहाँ पे प्रोटीन्स जो है वो नहीं बनेंगी. कारण क्या है कि रिप्रेसर प्रोटीन ने जो है वो ऑपरेटर जीन को जो है वो लॉक कर दिया, इसको ऑफ कर दिया. अब ये ऑफ मोड में है, कोई भी यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगी प्रोटीन्स की, ठीक है. देन अगर मेटाबोलाइट आता है, अगर मेटाबोलाइट है हमारे पास, मेटाबोलाइट क्या है, जैसे लैक्टोज ले लेते हैं हम, ठीक है. बैक्टीरिया को दे दिया लैक्टोज, तो बैक्टीरिया जो है उस लैक्टोज को तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम्स की फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि फिर प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा. तो नेक्स्ट डायग्राम में बताया गया है, ये सारा डाटा आपके पास है, ठीक है. देन नेक्स्ट में बताया गया है कि डीएनए का जो ये प्रमोटर जीन है, रेगुलेटर जीन है. देन यहाँ पे जो है साइड पे जो है वो प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स पड़ी हुई हैं.
तो यहाँ पे क्या होगा कि जो रिप्रेसर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, रिप्रेसर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ जो है वो हमारा मेटाबोलाइट जो है लैक्टोज जो है वो आकर अटैच हो जाएगा। अब इंड्यूसर जो है लैक्टोज को हम क्या कहते हैं, आई का मतलब क्या है, यहाँ पे इंड्यूसर हैं, तो इंड्यूसर यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एक रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंड्यूसर जो है, जो लैक्टोज है, वो आकर अटैच हो गया किसके साथ, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ। तो रिप्रेसर प्रोटीन को ये क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। किसको, इस रिप्रेसर प्रोटीन को। जो लैक्टोज आया, इस लैक्टोज ने आकर यहाँ पे ये अटैच हो गया, इसको जो है इसने क्या कर दिया, टर्न ऑफ कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। अब ये जो है ये इतना कैपेबल नहीं है कि ये ऑपरेटर जीन के साथ आकर अटैच हो। ठीक है, तो ये जो है रिप्रेसर इंड्यूसर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है ये यहीं पे अपनी एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है। ठीक है, इसकी रिप्रेसर प्रोटीन की एक्टिविटी यहीं पे स्टॉप हो गई। क्यों, क्योंकि इंड्यूसर लैक्टोज जो है वो आकर इसके साथ अटैच हो गया। अब क्या होगा, अब ऑपरेटर जीन फ्री है। ऑपरेटर जीन जो है वो इन 3 स्ट्रक्चरल जीन्स को जो है फिर से जो है वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगी। और आरएनए पॉलीमरेज जो है जब यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो प्रमोटर जीन के साथ अटैच हो जाता है, तो ऑपरेटर जीन जो है वो सभी स्ट्रक्चरल जीन्स को जो है वो एक्टिवेट कर देती है। सभी स्ट्रक्चरल जीन्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। स्ट्रक्चरल जीन 1, स्ट्रक्चरल जीन 2, स्ट्रक्चरल जीन 3। जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाती हैं तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को करने लगती हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के दौरान जो यहाँ पे हमारे पास डीएनए होता है, उस डीएनए से जो है एक हमारे पास मैसेंजर आरएनए बन जाता है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ट्रांसक्रिप्शन के बाद यहाँ पे क्या बना, मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए कौन सा आरएनए है, पॉलीसिस्ट्रोनिक, यानी कि इसमें बहुत सारे सिस्ट्रोन के एक्सोन पार्ट हैं, यानी कि कोडिंग पार्ट हैं। तो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए जो है वो किसको बना रहा है, ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसएसिटाइलेज, ये 3 एंजाइम्स बन रहे हैं किससे, स्ट्रक्चरल जीन 1, 2 एंड 3 से। ठीक है, तो ये प्रोसेस कौन सा है, ट्रांसलेशन प्रोसेस है। तो इससे क्या बना, ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसएसिटाइलेज। तो जो यहाँ पे जो लैक्टोज है जो कि हमने बैक्टीरिया को दिया था, जब ये बैक्टीरिया को दिया तो ये सारा प्रोसेस चला। ठीक है, तो इसी प्रोसेस के दौरान जो है हमारा जो लैक्टोज है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो ये सारा प्रोसेस कौन सा है, लैक-ओपेरोन मॉडल का है। लैक-ओपेरोन मॉडल जो है वो पेपर में आता है, आप सबने याद करना है, और ये बहुत ईजी भी है। ठीक है, इसी तरह से जो है वो एक ट्रिप्टोफैन ओपेरोन भी होता है। ठीक है, उसी तरह से आप जो है वो ट्रिप्टोफैन ओपेरोन को देख सकते हैं कि ट्रिप्टोफैन ओपेरोन में जो है यहाँ पे जो डीएनए है, डीएनए में भी सेम वही जीन्स जो है वो आपको दिखाई देंगे, प्रमोटर जीन, देन रेगुलेटर जीन, देन उसके बाद प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, और जो है वो 5 इसके लिए ट्रिप्टोफैन ओपेरोन के लिए, ट्रिप्टोफैन ओपेरोन के लिए, सो ट्रिप्टोफैन के लिए 5 एंजाइम्स नीडेड होते हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। सो ट्रिप्टोफैन को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास 5 एंजाइम्स कौन कौन से लिए हमने यहाँ पे, एक ट्रिप्टोफैन ए, देन बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, नॉर्मली जो है जब ट्रिप्टोफैन नहीं है, ठीक है, जब ट्रिप्टोफैन हमने नहीं लिया तो जो रिप्रेसर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है वो फ्री है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो कोई भी रिप्रेसर प्रोटीन नहीं है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जब यहाँ पे प्रमोटर जीन और रेगुलेटर जीन जो है ये मैसेंजर आरएनए को बना देते हैं, तो रिप्रेसर प्रोटीन्स बनती हैं। रिप्रेसर प्रोटीन के साथ आकर ट्रिप्टोफैन अटैच हो जाता है। जब ट्रिप्टोफैन आकर इसके साथ अटैच हो जाता है तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स ज्वाइंस एंड टर्न्स ऑफ रेगुलेटर जीन। तो ये यहाँ पे टर्न्स ऑफ ऑपरेटर जीन, यहाँ पे ऑपरेटर जीन के साथ आकर अटैच हो जाता है रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर को रिप्रेसर प्रोटीन। जैसे ही ये यहाँ पे आके ऑपरेटर जीन के साथ अटैच होगा तो हमारी जो 5 एंजाइम्स हैं ये जो हैं टर्न्ड ऑफ हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, टर्न्ड ऑफ हो जाएंगे। ये टर्न्ड ऑफ हो जाते हैं और यहाँ पे इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं, कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, ट्रांसलोकेशन नहीं होते। और दूसरी साइड अगर जो है यहाँ पे ट्रिप्टोफैन नहीं है तो उस केस में ये सभी 5 जीन्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू नया मैसेंजर आरएनए बनता है।
नया मैसेंजर आरएनए जब बनता है तो ट्रांसलेशन प्रोसेस से जो है वो नई पॉलीपेप्टाइड बनती हैं, नए जो हैं वो एंजाइम्स बनते हैं, ABCDE जो हैं वो नए एंजाइम्स यहाँ पे बनते हैं और इन्हीं एंजाइम्स जो हैं ये हेल्प करते हैं ट्रिप्टोफैन ऑपिरॉन में। तो यहाँ पे देखा आपने कि जब ट्रिप्टोफैन नहीं है तो सभी स्ट्रक्चरल जीन्स जो हैं वो एक्टिवेट हैं, और जब जो है ट्रिप्टोफैन है तब ऑपरेटर जीन जो है वो इनएक्टिवेटेड है और कोई भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है इस प्रोसेस में।